हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 52 इंडियन पिनल कोड के बारे में। गुड फेथ, सद्भावना पूर्वक। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52, नथिंग इज सेट टू बी डन और बिलीव्ड इन गुड फेथ विच इज डन और बिलीव्ड विदाउट ड्यू केयर इन अटेंशन। कोई बात सद्भावना पूर्वक की गई, विश्वास की गई, नहीं कही जाएगी जो सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना या विश्वास के बिना की गई हो। दोस्तों, सेक्शन 52 में नेगेटिव डेफिनेशन बताई गई है गुड फेथ की, और हम देखते हैं एक्चुअली में गुड फेथ किसे कहेंगे। गुड फेथ का स्टैंडर्ड हम कैसे मापेंगे, कैसे तय करेंगे? तो गुड फेथ का स्टैंडर्ड उस व्यक्ति के स्टैंडर्ड से मापा जाता है जिसके कंडक्ट का ट्रायल चल रहा होता है, जिसका कंडक्ट विचारणीय होता है। कोर्ट में जिस व्यक्ति के कंडक्ट का विचारण चल रहा होता है उसी के स्टैंडर्ड से उसके कार्य का अंदाजा लगाया जाता है कि उसने गुड फेथ में कार्य किया है या फिर विदाउट गुड फेथ कार्य किया है। दोस्तों, 3 एलिमेंट्स से हम मापते हैं कि कोई कार्य गुड फेथ से किया गया है या नहीं किया गया है। उस एक्ट का नेचर, जिसके लिए उस व्यक्ति का विचारण चल रहा है, उस एक्ट का नेचर क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, और दूसरा कि उस एक्ट का परिणाम क्या है और उस परिणाम का वेटेज क्या होगा, उसका महत्व क्या होगा। और थर्ड है कि ड्यू केयर इन अटेंशन का प्रयोग करने का उस व्यक्ति को उचित अवसर मिला भी था या नहीं मिला था। यदि उसे ड्यू केयर इन अटेंशन या सम्यक सतर्कता और ध्यान को मतलब सावधानी बरतने का अवसर मिला था या नहीं मिला था, ये उसके तथ्य परिस्थितियों से ज्ञात करेंगे हम। उस टाइम पे उसके सरकमस्टांसेस क्या थे उस व्यक्ति के, क्या वो उसे अवसर मिला था या नहीं मिला था। ऐसा तो नहीं कि जिस व्यक्ति के साथ उसने अफेंस किया है उसने उस पर अटैक किया हो सकता है अक्यूज ने सेल्फ डिफेंस लिया हो। ये सब बातें उस व्यक्ति के आसपास या उस टाइम के जो सरकमस्टांसेस हैं, जो उसका कंडक्ट है, उसके कार्य का जो नेचर है, उस नेचर का परिणाम जो है, उसके आधार पे हम निकालेंगे। एक केस देखेंगे दोस्तों, इन री एस के सुंदरम का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था, 2001 का केस है ये। गुड फेथ एक ऐसी सावधानी है, ऐसी सतर्कता है, ऐसी उचित परवाह है, उसको वहाँ पे ले जाके देखेंगे हम, मापेंगे हम कि एक कॉमन प्रूडेंट पर्सन उन परिस्थितियों में अगर कार्य कर रहा होता जहाँ की अक्यूज्ड कर रहा है, तो वह व्यक्ति किस तरीके से कार्य करता, क्या वह उचित सावधानी या सम्यक सतर्कता बरत सकता था या नहीं बरत सकता था। ये एक कॉमन प्रूडेंट पर्सन या फिर सामान्य बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति के दिमाग से सोचा जाएगा। दोस्तों, सेक्शन ये गुड फेथ वैसे 52 में डिफाइन नहीं किया गया है, उसके बारे में एक नेगेटिव डेफिनेशन दी गई है। लेकिन हम आगे आईपीसी में सेक्शन 79 में देखेंगे कि कोई कार्य गुड फेथ में किया गया या नहीं किया गया, कब कहा जाता है। ऐसा कुछ भी अपराध नहीं है जो किसी व्यक्ति द्वारा किया जाए जो विधि उसे न्यायोचित ठहराए, जो विधि द्वारा न्यायोचित हो, और जो तथ्य की गलती के कारण मिस्टेक ऑफ फैक्ट से हुए हैं, ना कि मिस्टेक ऑफ लॉ से। आपने सुना होगा एक मैगजिम कि जो तथ्य की भूल है वो माफ़ी योग्य होती है, लेकिन विधि की भूल माफ़ी योग्य नहीं होती है, क्योंकि इंडियन लॉ का एक कॉन्सेप्ट है कि हर व्यक्ति लॉ को जानता है। हर व्यक्ति, चाहे वो पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, हर व्यक्ति लॉ को जानता है। ये इंडियन लॉ जुडिशरी का या फिर इंडिया में हर व्यक्ति का एक कॉन्सेप्ट है, जुडिशरी का कॉन्सेप्ट है कि हर व्यक्ति लॉ को जानता है। तो इस वजह से कोई भी व्यक्ति लॉ की गलती नहीं कर सकता है। अगर तथ्य की गलती करता है तो वो माफ़ी योग्य हो सकता है, परंतु लॉ की गलती कभी माफ़ी योग्य नहीं हो सकती है। दोस्तों, एक केस देखेंगे हम, डोगरा सिंह वर्सेस शोभा गुप्ता, 1998 का केस है।
कुछ माता पिता जो कि किसी स्कूल के बारे में या शिक्षण संस्थान के बारे में कुछ जहरीले शब्द कहे थे या बयान दिए थे जो कि उस संस्था पर बुरा इफेक्ट डाल रहा था। उन लोगों ने जब केस चला तो उन लोगों ने डिफेंस लिया, पेरेंट्स ने डिफेंस लिया कि हमने जो भी शब्द कहे थे, जो भी बयान दिए थे, वो हमने गुड फेथ में किया था। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने उनको गुड फेथ का लाभ ना देकर उन्हें दंडादेश दिया। उन्हें 499 का एक्सेप्शन का लाभ उठाने का मौका नहीं दिया गया, उन्हें इस चीज़ का फ़ायदा नहीं मिला। तो दोस्तों हम देखते हैं कि ये जो गुड फेथ है, तो कोई भी कार्य हमने गुड फेथ में किया है या नहीं किया है, ये बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा? सबसे बड़ी बात है बर्डन ऑफ प्रूफ, यह साबित करने का भार कि अभियुक्त का मामला उसमें गुड फेथ में आ रहा है, गुड फेथ में किया गया या नहीं किया गया, यह साबित करने का भार अक्यूज्ड पर ही होता है, अभियुक्त पर ही होता है, जिसने उस एक्ट को किया है, जिसने उस ऑफेंस को किया है। क्योंकि ये गुड फेथ में किया है या नहीं किया है, यह उस व्यक्ति की पर्सनल नॉलेज है, उसकी अपनी निजी जानकारी है कि उसने गुड फेथ में कार्य किया है या नहीं किया है। उदाहरण के लिए जैसे कि एक पुलिस ऑफिसर है, वो ए नामक व्यक्ति को अरेस्ट करने जाता है क्योंकि पुलिस से उसे मजिस्ट्रेट से उसे वारंट मिला हुआ है, एग्जीक्यूट करने जाता है। वारंट एग्जीक्यूट करने जाता है, ए नामक व्यक्ति को सी नामक व्यक्ति को ए नामक व्यक्ति समझ के अरेस्ट कर लेता है और बाद में पता चलता है कि ये तो सी है, अरेस्ट तो ए को करना था और ये जिस व्यक्ति को हम गलती से ए समझ के सी नामक व्यक्ति को अरेस्ट किए हैं वो एक भूल थी। तो वो व्यक्ति प्रूफ करेगा, जो पुलिस ऑफिसर है वही प्रूफ करेगा कि वो गुड फेथ में काम कर रहा था या मैलाफाइड इंटेंशन था उसका। ये उसे ही साबित करना पड़ेगा पुलिस ऑफिसर को। इसी तरीके से जैसे एक अनस्किलफुल डॉक्टर है, वो किसी व्यक्ति का ऑपरेशन करता है, अगर वो जानता है कि उस ऑपरेशन के बारे में उसे नॉलेज नहीं है, इतनी स्किल्ड उसकी नहीं है कि वो अच्छा ऑपरेशन कर पाएगा, तब भी वो अगर कर रहा है, तो ये साबित करने का भार कि उस टाइम पे उसे उसका नॉलेज था जिस चीज़ का ऑपरेशन कर रहा था या नहीं था, यह वह व्यक्ति, वह डॉक्टर ही बता पाएगा कि उसने गुड फेथ में कार्य किया था या नहीं, या फिर उस टाइम के जो सर्कमस्टांसेस थे, परिस्थितियाँ थी, या उस डॉक्टर का कंडक्ट था, उससे हम प्रूफ करेंगे। ओके दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट देखेंगे हम। और अगर आपका मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय बाय।